तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 13 एंड इट इज़ अ पोम दैट इज़ रेन इन समर। तो इस पोएम के पोएट के बारे में देख लेते हैं। इनका नाम है H.W. लॉन्गफेलो और ये एक अमेरिकन पोएट थे और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर अमेरिकन पोएट्स में से एक थे 19th सेंचुरी के। उनके कुछ फेमस पोम हैं द सॉन्ग ऑफ हियावत, पॉल रेवर्स राइट एंड द चिल्ड्रंस आर। और उनके जो वर्सेस हैं पोम के वो सिंपल हैं, ग्रेसफुल है और लिरिकल है। हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन, रेन कितनी सुंदर होती है। आफ्टर द डस्ट एंड हीट इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट, तो इतनी धूल और गर्मी के बाद जो फायरी स्ट्रीट है, मतलब बहुत गर्म हो जाती है धूप से और चौड़ी स्ट्रीट है। इन द नैरो लेन, जो सकड़ी गलियां हैं, हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन, वहाँ पे रेन ये कितनी अच्छी लग रही है। हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ्स, तो जब ये रूफ पे गिरती है इसकी बूंदे तो एक अलग सी साउंड आती है, रैटलिंग साउंड आती है जब कोई हार्ड ऑब्जेक्ट पे कोई चीज़ गिरती है। सो हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ्स लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स, तो इसको कैसे कंपेयर किया है पोएट ने कि जो हॉर्सेस के हूफ्स होते हैं तो वो जब चलते हैं तब साउंड प्रोड्यूस होती है, राइट। तो वैसी ही साउंड आती है जब रेन इन रूफ्स पे गिरती है। हाउ इट गशेस एंड स्ट्रगल्स आउट, तो इस तरह से रश में जो फ्लो होता है तो दैट इज गशेस एंड स्ट्रगल्स आउट, तो किस तरह से ये रेन ड्रॉप्स, रेन स्ट्रगल कर रही है फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट। तो उसके इसको एक कंपेयर किया गया है कि बहुत ओवरफ्लो हो रहा है, किसी के स्पाउट में से, किसी के थ्रोट में से आ रहा है अक्रॉस द विंडो पेन। तो ये जो विंडो पेन है यहाँ से गिर रही है। इट पोर्स एंड पोर्स, बरसता जा रहा है, बरसता जा रहा है एंड स्विफ्ट एंड वाइड, और इतनी जल्दी हो रहा है और इतने अच्छे से वाइडली हो रहा है विद अ मडी टाइड। मडी टाइड मीन्स मडी फ्लो ऑफ वाटर, यहाँ पे जो मड है उसको वो पानी बहा के ले जा रहा है। लाइक अ रिवर डाउन द गटर्स रोल्स, तो जैसे एक रिवर में पानी रोल करते हुए जाता है। द रेन, द वेलकम रेन, तो ये एक वेलकम रेन है और वेलकम रेन इस तरह से डिस्क्राइब की गई है, ऐसे आती है। द सिक मैन फ्रॉम हिज चैम्बर लुक्स, अब फोटो में आप देख सकते हैं ये बीमार व्यक्ति है और ये अपने चैम्बर में से विंडो के थ्रू बाहर देख रहा है इस रेन को। एज द ट्विस्टेड ब्रुक्स, तो जो ट्विस्टेड छोटे छोटे स्मॉल रिवर्स बन गए हैं रेन के वजह से। सो द सिक मैन इज वॉचिंग दोज ब्रुक्स, ही कैन फील द कूल ब्रेथ ऑफ ईच लिटिल पूल, तो ये छोटे छोटे तालाब बन गए हैं तो उसकी जो ठंडक है वो महसूस कर सकता है। सो हिज फीवर्ड ब्रेन, तो उसका जो ब्रेन फीवर्ड हो गया मीन्स टेम्परेचर बढ़ गया है फीवर के कारण। ग्रोज काम अगेन, तो वो सब देख के महसूस करके वो अगेन एक काम सिचुएशन में आ जाता है। एंड ही ब्रीथ्स अ ब्लेसिंग ऑन द रेन, और वो एक रेन के वक्त एक चैन की सांस लेता है। फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल कम द बॉयज, अब पास वाले स्कूल में क्या हो रहा है, जो बच्चे हैं वो आ जाते हैं विद मोर देन देयर वांटेड नॉइज, तो जो बॉयज आ रहे हैं तो उनका क्या है, एक हैबिट है कुछ करने की। एंड कमोशन एंड डाउन द वेट स्ट्रीट्स, तो वो एक साथ आ रहे हैं कमोशन में। एंड जो गीली गलियां हो गई हैं बारिश के कारण वहां पे आ गए हैं और वो क्या कर रहे हैं, सेल देयर मिमिक फ्लीट्स, सो दे आर जस्ट कॉपिंग। एंड वो जब चल रहे हैं तो वो ऐसे कॉपी कर रहे हैं कि वो सेल कर रहे हैं टिल द
treacherous pool engulfs them in its whirling and turbulent ocean. तो जब तक कि जो treacherous means जो dangerous and unsafe pool बन गया है पानी का, वो उनको engulf नहीं कर लेता, अपने चारों तरफ वो पानी से घिर नहीं जाते. In the whirling, that is moving very quickly in circular motion in a particular direction, and turbulent means जिसका direction suddenly और एकदम violently change हो रहा है. So they sail their mimic fleets. Or in the country on every side were far and wide like a leopard's tawny and spotted hide. तो हर एक कोने में, हर एक साइड में और दूर जैसे कोई लेपर्ड के ब्राउन येलो जो कलर का लेपर्ड होता है, तो इस तरह से स्ट्रेचेस द प्लेन टू द ड्राई ग्रास एंड द ड्रायर ग्रेन. हाउ वेलकम इज द रेन. तो इस तरह से वो नजर आता है लाइक अ लेपर्ड्स टॉनी एंड स्पॉटेड हाइड. उसकी जो स्किन होती है लेपर्ड की स्पॉटेड होती है, तो उस तरह से ही जो प्लेन होता है वो नजर आता है ड्राई ग्रास से लेके ड्रायर ग्रीन तक. ठीक है, तो येलो एंड ब्राउन कलर का वो नजर आता है पैच ऑफ द प्लेन्स. नियर एट हैंड फ्रॉम अंडर द शेल्टरिंग ट्रीज. तो नियर बाय शेल्टरिंग ट्रीज के नीचे क्या होता है, द फार्मर सीज हिज पास्चर्स. तो फार्मर अपने ग्रासलैंड्स देखता है जहाँ पे वो एनिमल्स को ग्रेज कराता है. एंड हिज फील्ड्स ऑफ ग्रेन, वो अपनी गेहूं की फसलों को देखता है. एज दे बेंड देयर टॉप्स, तो पानी उन पे गिरेगा तो क्या होगा, वो फसलें बेंड हो जाएंगी. टू देयर नंबरलेस बीटिंग ड्रॉप्स, और वो देखता है कि अनगिनत बूंदे उस पे गिर रही हैं. ऑफ द incessant rain. Incessant means that is never stopping and it is constant. And he count it as no sin. और वो उनको गिनता रहता है और that sees their rain. तो वो उसको देखता रहता है वहाँ पे only his own thrift and gain. So it is saving money and spending it carefully without wasting, and he is having profit because क्योंकि फार्मर के लिए वो ग्रेन बहुत यूजफुल होती है and it is required by the crops that he is growing. So only his own thrift means saving money and spending it carefully without wasting it, and he is having profit. So this was the poem. I hope आपको ये